नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा शुभ संयोग बना है, ऐसा दुर्लभ सहयोग बना है दोस्तों। भले ही मर जाना, परंतु भूल कर भी माचिस के अलावा यह 10 चीज अपने घर के मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है और जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी, आपका घर परिवार सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रखी हुई है, तो उसे घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। और हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को आज और अभी ही देख लें, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लेना, यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियां हैं जिन्हें आपको कोई नहीं बताता है, और जिन्हें पता होता है उस घर के परिवार में सुख समृद्धि और वह घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते चले जाते हैं। आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने टाइम निकालकर यह वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लेना, उस घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी। आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से उसे घर में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आप देख पा रहे होंगे ना, यह वह लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, साथ ही कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं। जब मन करे जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। आज भी घर परिवार में ऐसे ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि ना तो समय देखते हैं और ना ही कौन से स्थान पर हम संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। और जो इस तरह की हरकत है उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रखा है ना, उसमें से यह चीज बिल्कुल हटा देना। इसीलिए ध्यानपूर्वक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें। घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन यह वीडियो आपको जरूर ही देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना, घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह 3 चीजें हटाई नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर, रूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं, और जरा सोचकर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही सबक बनाना शुरू कर देते हो। और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए।
मंदिर के सामने एक ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती हैं। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, ये पता ही नहीं लगता। और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। ऐसी महिला आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी है। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें। जय श्री श्री राम जी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके घर में सुख समृद्धि, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आई और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। अगर तुम में से कोई रामचंद्र जी को मानता है, तो अगर सच में ही भक्त है, तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय सिया राम लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजों का रखना होता है, अशुभ धन का हो जाता है, नाश मां ऐसे घर का कर देती है, त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, क्लैश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। भगवान श्री कृष्णा ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग मनुष्य आधारवादी और धूपदान की। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है, स्वास्तिक घर के मंदिर में जरूर होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य कर से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज, हैल भगवान श्री श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी।
इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह है वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखे। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखे। इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ले। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, परंतु खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ समझा जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति ना तो घर के मंदिर में। भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस तरह से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों की पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा मां लक्ष्मी करती है, घर में स्थायी रूप से वास करती है। तो पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भर कर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक समझा गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा समझा गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करते हैं। फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले जाते हैं जहां से विवाहित जीवन में आए थे। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन में जाना ही बेहतर है। जिस तरह युवावस्था को बर्बाद किया है उसी तरह वृद्धावस्था नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और मैं अपने आप को बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूं। अब तो तुम समझ ही गए होंगे
कि मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा क्यों नहीं करना चाहती हूं और तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोना चाहती हूं। अब हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों का विवाह कर देना। तुम काम कड़ा को भूलकर मेहनत पर ध्यान दो। एक दिन भगवान हम लोगों की जरूर सुनेगा। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे गरुण महाराज, उस विक्रमादित्य की पत्नी ने सही कहा था। जो लोग मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं उन्हें कभी कोई चीज की तकलीफ हो ही नहीं सकती। फिर क्या होता है, उस औरत को एक बूढ़ी औरत मिल जाती है और वह बूढ़ी औरत जो थी अपना न सारा धन संपत्ति विक्रमादित्य की पत्नी को दे देती है और उसी के घर में रहने लगती है और कहती है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम ही मुझे संभालो। मुझे तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना ही मेरे लिए काफी है। फिर वह बूढ़ी औरत विक्रमादित्य के घर पर ही रहने लगती है। विक्रमादित्य ने अपने दोनों लड़कों का विवाह भी कर दिया और हंसी खुशी से पूरे परिवार में रहने लगता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे गरुड़ देव, उस बूढ़ी के धन से विक्रमादित्य की बीवी का परिवार जो था उसमें सुधार तो आ गया, उसके घर में धन भी हो गया था, परंतु विक्रमादित्य थोड़ा गलत मार्ग पर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने उसके साथ सोने से मना कर दिया, काम क्रीड़ा करने से भी मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे गरुण महाराज, इसीलिए विक्रमादित्य दूसरे रास्ते पर निकल गया, जो रास्ता विक्रमादित्य के लिए बहुत ही गलत था, जिसे आप देख करके आ रहे हो। विक्रमादित्य जो था वह एक स्त्री के प्रेम के जाल में फंस गया था, क्योंकि उसकी स्त्री जो थी ना तो उसके साथ सोती थी और ना उसे सोने देती थी और ना ही उसकी काम वासना को शांत करने के लिए उसके साथ काम क्रीड़ा करती थी। अपनी काम वासना से पीड़ित होकर कि वह मनमौजी था, दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में फंस जाता है और रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर कि उस पत्नी के साथ अपनी काम वासना को शांत करने के लिए उसी झोपड़ी पड़ी में काम वासना को शांत करता है। काम वासना को शांत करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे गरुण देव, मेरे कहने का मतलब है कि स्त्री को यह भी नहीं करना चाहिए, एकदम से इस तरह से अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए जिस तरह से विक्रमादित्य की पत्नी ने कर दिया था, क्योंकि एकदम से जो स्त्री अपने पति के साथ सोना छोड़ देती है और उसके साथ काम क्रीड़ा करना बंद कर देती है तो उसका पति जो है वह गलत रास्ते पर निकल ही जाता है। क्योंकि अपने पति को धीरे धीरे सही रास्ते पर लाया जा सकता है, एकदम से नहीं लाया जा सकता। अब मैं स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जो स्त्री को कदापि नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, स्त्री को अपने पति के साथ रात्रि में विश्राम करना, उसके साथ सोना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार करती हैं तो वह पति जो है फिर दूसरी स्त्रियों की तलाश में निकल ही जाता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह अपनी पति के साथ रात्रि में सोने का त्याग ना करें। नंबर 2, स्त्री को यह भी चाहिए कि अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करना भी बंद ना करें। जो स्त्री अपने पति के साथ काम क्रीड़ा नहीं करती है, एकदम से उसे बंद कर देती है, तो पति व्यभिचारी बन जाता है और वह पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने लगता है, क्योंकि स्त्री जो है वह अपने पति को व्यभिचार करने से बचाती है। जो स्त्री अपने पति की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है और एक दिन सही रास्ते पर लाकर के उसे खड़ा कर देती है तो वही स्त्री उत्तम मानी जाती है। और जो स्त्री अपने पति से शारीरिक संबंधों का त्याग कर देती है तो वह स्त्री अपने पति के व्यभिचारी होने की दोषी कहलाने लगती है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करें और अपने पति की काम वासना को भी शांत करें, ताकि उसका का पति पराई स्त्री के चक्कर में व्यभिचार ना कर पाए। नंबर 3, स्त्री को चाहिए कि उसका पति यदि काम वासना में अधिक लिप्त रहता है तो धीरे धीरे उसे सही रास्ते पर लाएं, उसे अच्छी अच्छी भगवत चर्चाएं सुनाएं, अच्छा अच्छा सत्संग करवाएं और जहां भगवान की चर्चाएं चलती हो वहां उसे लेकर के जाएं, ताकि उसकी दूषित बुद्धि में सुधार आ पाए और वह धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाए, भगवान का भजन कर पाए और भगवान का तप कर पाए। तभी पति पत्नी का जीवन सफल होता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री तो भगवान की भजन में लिप्त हो गई और पति व्यभिचार करने लगा और पति का उसने शारीरिक संबंधों से बिल्कुल त्याग कर दिया।
पति व्यभिचार के मार्ग पर पहुंच गया और खुद स्त्री भगवान के भजन में लिप्त हो गई, तो यह भी गलत है, क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं वह जिंदगी रूपी गाड़ी के दोनों पहिया होते हैं, और एक पहिया जो होता है वह अगर रास्ते से बाहर निकल जाता है तो चलने में गाड़ी को झटका लगता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि हर तरह से अपने पति की इच्छाएं पूर्ण करते हुए उसे सही रास्ते पर लाकर के खड़ा कर देना। ऐसा जो स्त्रियां करती हैं वह स्त्रियां इस समाज में सर्वश्रेष्ठ कहलाती हैं और अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक लेती हैं और व्यभिचार करने से भी बचा लेती है, ताकि अपने साथ साथ अपने पति का भी कल्याण करवा देती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे महाराज, अब तो तुम जान ही गए होंगे कि जिस पुरुष को आप देख करके आ रहे हो उस झोपड़ी में स्त्री के साथ जो काम क्रीड़ा में लिप्त था वह विक्रमादित्य ही था। जो उसकी स्त्री ने उसके साथ शारीरिक संबंधों से बिल्कुल अपना मोह मोड़ लिया था, ना तो उसके साथ सोई थी और ना उसके साथ काम क्रीड़ा करती थी। अपनी काम वासना को शांत करने के लिए विक्रमादित्य जो था वह पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने में लिप्त हो गया, जिसे आप देद करके आ रहे हो। गरुण महाराज अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मित्रों, आप भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय ओम नमः शिवाय या हरि ओम लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का धन्यवाद।